नमस्कार। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रीपोजिशंस। सुनने में भले ही ये छोटे छोटे शब्द लगें, लेकिन असल में यही वो सीक्रेट हथियार हैं जो वाक्यों में जान डाल देते हैं। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये अक्सर बहुत काम आते हैं। चलिए, इसे समझने के लिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक वाक्य में ऐसा कौन सा छोटा सा शब्द हो सकता है जो उसका मतलब ही बदल दे। एक ऐसा शब्द जिसके बिना पूरा सेंटेंस अधूरा सा लगे। देखते हैं। हमारे सामने वाक्य है, द बुक इज द टेबल। अब यहां किताब और मेज के बीच का रिश्ता साफ नहीं है ना? क्या किताब मेज के ऊपर है, नीचे है या फिर आसपास कहीं है? ये खाली जगह ही हमें सोचने पर मजबूर कर रही है। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। ये जो खाली जगह को भरने वाला जादुई शब्द है ना, उसी को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ये वो शब्द है जो वाक्यों में एक चीज का दूसरी चीज से संबंध यानी रिलेशन बताते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। प्रेपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम से ठीक पहले आता है और वाक्य के बाकी शब्दों से उसका रिश्ता जोड़ता है। आप इसे एक गोंद की तरह समझ सकते हैं जो अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी मतलब वाली तस्वीर बनाता है। अच्छा, थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। कुछ उदाहरणों से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। याद है वो हमारा अधूरा वाक्य? चलिए अब उस खाली जगह में ऑन शब्द को रखते हैं। वाक्य बन गया, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये पूरा लग रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑन ने सिर्फ वाक्य पूरा नहीं किया, बल्कि हमें किताब की बिल्कुल सही पोजीशन बताई है। मतलब ये हमें कहां सवाल का जवाब दे रहा है। किताब कहां है? मेज के ऊपर। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री। वो पेड़ के नीचे बैठी है। देखिए, यहां भी अंडर शब्द हमें उसकी पोजीशन बता रहा है। सवाल वही है, वो कहां बैठी है, और जवाब है पेड़ के नीचे। तो ऑन और अंडर दोनों ही हमें किसी चीज की स्थिति यानी लोकेशन बता रहे हैं। लेकिन प्रेपोजिशंस का काम सिर्फ किसी की स्थिर जगह बताना नहीं है। अब जरा इस वाक्य को देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल। इस वाक्य में टू शब्द हमें उसकी जगह नहीं, बल्कि उसकी गति और उसकी दिशा यानी डायरेक्शन बता रहा है। वो किस तरफ जा रहा है? स्कूल की तरफ। तो देखा, प्रेपोजिशंस हमें ये भी बताते हैं कि कोई चीज कहां जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये शब्द बस यूं ही इस्तेमाल हो जाते हैं। इन्हें समझना आसान हो, इसलिए इन्हें कुछ खास कैटेगरीज में बांटा गया है। प्रेपोजिशंस को हम मोटे तौर पे 3 प्रकार में बांट सकते हैं। एक वो जो स्थान यानी प्लेस बताते हैं, दूसरे जो समय यानी टाइम बताते हैं, और तीसरे जो दिशा यानी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले प्रकार को पकड़ते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो शब्द हैं जो हमें कहां इस सवाल का जवाब देते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के कुछ बहुत कॉमन उदाहरण हैं। इन, ऑन, अंडर, बिटवीन और बिहाइंड। ये सभी शब्द हमें किसी न किसी चीज की जगह के बारे में बताते हैं। जैसे इस वाक्य को देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल। ये हमें बिल्ली की एकदम सही जगह बता रहा है कि वो मेज के नीचे है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं उन शब्दों की जो हमें जगह नहीं बल्कि समय के बारे में बताते हैं। ये हमें कब सवाल का जवाब देते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए हम एट, ऑन और इन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे एट 5 PM से हमें एक पक्का समय पता चलता है, ऑन मंडे से एक दिन, और इन जुलाई से एक महीना। ये सब कब का जवाब दे रहे हैं। और अब आते हैं आखिरी प्रकार पर। ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की गति या दिशा दिखाते हैं। ये हमें किस तरफ का जवाब देते हैं। दिशा बताने वाले मुख्य प्रेपोजिशंस हैं टू, इनटू और ऑनटू। ये सभी शब्द मूवमेंट और मंजिल की तरफ इशारा करते हैं। ये उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। ही इज गोइंग टू मार्केट। यहां टू हमें साफ साफ बता रहा है कि उसके जाने की दिशा बाजार की ओर है। तो हमने प्रेपोजिशंस और उनके प्रकार तो समझ लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटे छोटे शब्द इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, बात सीधी सी है। प्रेपोजिशंस ही हैं जो शब्दों के बीच के रिश्ते को साफ करते हैं। इनके बिना हमारे वाक्य आधे अधूरे और कंफ्यूजिंग लगेंगे। ये हमारी भाषा को सटीकता और लॉजिक देते हैं। तो अगली बार जब भी कोई वाक्य पढ़ें या लिखें, इन छोटे शब्दों की ताकत को जरूर याद रखें और एक सवाल पर सोचिएगा,
अगर सही प्रपोजिशन इस्तेमाल करने से वाक्य में इतनी क्लैरिटी आती है, तो सोचिए गलत प्रपोजिशन इस्तेमाल करने से मतलब कितना बदल सकता है। जरा सोचकर देखिए, द कैट इज ऑन द टेबल और द कैट इज इन द टेबल में तो जमीन आसमान का फर्क है।